कौशल कॉलेज के लिए नामांकन सूचना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति कल्याण विभाग झारखंड सरकार एवं प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज एवं 1 ITI मैन्युफैक्चरिंग कुलिनरी कौशल कॉलेज में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्रता मापदंड: उम्मीदवार झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता: ITI कोर्स के लिए 10वीं पास एवं नर्सिंग कोर्स के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास। 18 से 30 वर्ष की युवतियां आवेदन कर सकती हैं। चयन लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत काउंसलिंग के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रेझा की वेबसाइट app.preja पर किया जा सकता है। नामांकन से जुड़े जानकारी एवं सहायता हेतु संपर्क करें 6204800180। फॉर्म भरने से पहले आप सभी के पास आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। जी हाँ, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। फोन में सेव करके रख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए कोई भी ब्राउज़र खोल लेंगे। मैं यहाँ खोल दी हूँ गूगल क्रोम। आप ब्राउज़र कोई भी खोल लीजिए। उसके बाद लिंक को कॉपी करके preja.org उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए अपने ब्राउज़र में। लिंक ओपन होने के बाद आपके स्क्रीन में कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो आपको नीचे चले जाना है, स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे नर्सिंग कौशल कॉलेज जो लिखा हुआ है, देखिए एक नर्स का फोटो भी बना हुआ है जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। उस पर अप्लाई नाउ करना है। अप्लाई नाउ करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार स्क्रीन में दिखेगा। तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। ये किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना आवश्यक है और यहाँ 100% कैंपस प्लेसमेंट ज़रूर मिलेगा, रोजगार ज़रूर मिलेगा और रहने एवं खाने के साथ इन कैंपस लर्निंग होगा। तो अब हम उम्मीदवार का नाम डालेंगे। आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपको उसका नाम डालना है। तो उम्मीदवार का नाम डाल देते हैं। अब उसका मोबाइल नंबर डालना है। अब उसका आधार नंबर डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के अनुसार ही होना चाहिए। जो भी मैट्रिक प्रमाण पत्र में है उसके अनुसार ही होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। आप जो डिस्ट्रिक्ट से है, जो कैंडिडेट जो डिस्ट्रिक्ट से है, मैं वेस्ट सिंहभूम से। उसके बाद उसका ब्लॉक डाल देना है जिस ब्लॉक में वो आते हैं, चाईबासा। उसके बाद नेक्स्ट दबा देना है। नेक्स्ट दबाने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा स्क्रीन में। उसके बाद देखिए उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है उसमें आपको अपने किसी भी परिवार के सदस्य का नंबर डालना है। कोई भी एक नंबर अपने परिवार के सदस्य का। उसके बाद अपनी ईमेल डालनी है। फिर माता का नाम और फिर पिता का नाम। अब उसके बाद हमको प्रमाण अपलोड करना है। तो मैंने पहले ही कहा था फॉर्म भरने से पहले आपके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। तो अब हमें फोटो डालनी है। अब उसके बाद आधार कार्ड का फोटो डालना है। हो गया। अब आ जाइए पता अपना मकान नंबर डालिएगा। आपका मकान संख्या क्या है,
आपका गांव, आप किस गांव से हैं, आपका पंचायत, आप जो पंचायत से उसके में डाल देंगे। उसके बाद जिला और ब्लॉक तो आपने पहले डाल चुका था, लेकिन जिला के बाद देखिए ब्लॉक में आपको फिर से डालना है, आप जिस ब्लॉक में हैं। उसके बाद वहाँ का पिन कोड। अब आपको व्यक्तिगत जानकारी डालनी है। मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, सिंगल है, अविवाहित है, विवाहित है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है या विधवा है, आप उस हिसाब से डाल दीजिए। रिलीजन, आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या सरना। कैटेगरी, वर्ग, आप किस वर्ग में आते हैं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, आपका फैमिली का व्यवसाय कितना है साल का, क्या है, दिहाड़ी मजदूर है, खेती है, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है या व्यापार है। तो आपका फैमिली ऑक्यूपेशन जो भी आप वो डाल दीजिए। और फैमिली की वार्षिक आय कितनी है, वार्षिक आय 50,000 से कम है, 50,000 से 60,000 के बीच में है, 60 से 70 के बीच में है, या 70 से 1 लाख के बीच में, या 1 लाख से ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से डाल दीजिए आपकी इनकम कितनी है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ये टिक करना है कि आपको कौशल कॉलेज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। तो मुझे तो प्रचार प्रसार से मिली है, तो मैं वहाँ डाल देती हूँ। अब उसके बाद आपके गांव या पंचायत के प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नंबर जो आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी दिए। आपको आपके गांव या आपके गांव के जो पंचायत ये है प्रतिनिधि है, उनका नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर डालना है। तो आप अपने गांव के मुखिया का नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको किसने आपकी कल्याण गुरुकुल या कौशल कॉलेज के प्रतिनिधि का नाम जो आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी दिया, उस प्रतिनिधि का नाम डालना है जिसने आपको ये कोर्स के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद शिक्षा डालनी है। हाईएस्ट एजुकेशन आपकी क्या है, उच्चतम शिक्षा आपकी क्या है। उसके बाद आपको 10वीं में कितनी प्रतिशत मार्क्स आए थे वो डालनी है। आपने किस वर्ष में 10वीं कंप्लीट किया था वो डालना है। आपका बोर्ड डालना है, आपके जो 10th का एग्ज़ाम दिए थे उसका बोर्ड क्या है, जैक, CBSE, ICSE या अदर्स। उसके बाद 12th में कितनी प्रतिशत आई थी 12वीं में वो डालनी है। और आपके 12वीं वर्ष कब कंप्लीट हुई थी वो डालनी है, और उसमें बोर्ड क्या था। अब उसके बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। देखिए नीचे में लिखा हुआ सबमिट एप्लीकेशन। तो ये आ गया आपका कैंडिडेट पेज प्रोफाइल। इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा जो आप भरे हैं, और उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। धन्यवाद।